माइनिंग में हम काम किस तरह करते हैं और व्हाट इज़ द नीड ऑफ डाटा माइनिंग। ठीक है, क्योंकि हम डाटा वेयर हाउस तो देख चुके हैं, उसके जो बेसिक एस्पेक्ट्स थे वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम आए हैं डाटा माइनिंग की तरफ कि व्हाट डाटा माइनिंग टेल अस, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हम यूटिलाइज करते हैं बाय यूजिंग डाटा माइनिंग, और क्यों हम इसका यूज़ करते हैं बेटा, तो वो सारी चीज़ें अभी हमने देखनी है। तो बेसिकली वाई डाटा माइनिंग, और डाटा माइनिंग क्या है, और व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू कैन परफॉर्म डाटा माइनिंग। ठीक है, और डाटा माइनिंग की फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं डाटा माइनिंग सिस्टम्स की, और जो मोस्ट पॉपुलर 10 एल्गोरिथम्स हैं डाटा माइनिंग से रिलेटेड, वो इस स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक है बेटा, तो बेसिकली डाटा माइनिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। देखिए बेटा, आपके पास इनिशियली होता क्या है कि आपके पास डाटा सोर्सेज होते हैं, जैसे हमने डाटा वेयर हाउस में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद वो डाटा सोर्सेज किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, अब डाटा सोर्सेज में आपके पास पेपर भी हो सकते हैं, फाइल्स भी हो सकती हैं, मीन्स के स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बेसिस जो है आपकी। ठीक है, उनमें आपका डाटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेदर इट्स इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म और वेदर इट्स इन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ठीक है, देन उसके ऊपर आप डाटा प्रोसेसिंग कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे और डाटा वेयर हाउस तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब डाटा वेयर हाउस के बाद आपने क्या करना है, उस डाटा से क्या चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो आप बेटा फिर डाटा माइनिंग की तरफ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो डाटा वेयर हाउसेस में जो आपका डाटा आ चुका है, डाटा मार्ट्स जो बन चुके हैं, आप फिर उन पे जो है वो कोई एनालिटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। तो you have performed data exploration, you can generate data statistical summary from that data, you can apply query on that data and you can get reports from that data। सही है, अब ये होता है वो चीज जो आपके डाटा के अंदर मौजूद होती है। ठीक है बेटा, जहां आप डाटा एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हो, बट इन डाटा माइनिंग यू कैन फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन डिस्कवरी। ठीक है, कि आप उस डाटा में से हिडन जो फैक्टर्स हैं या हिडन जो पैटर्न्स हैं उनको जो है वो अनफोल्ड करते हो। ठीक है बेटा, तो डाटा माइनिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है कि आपके गिवन डाटा सेट्स में से या आपकी गिवन डाटा वैल्यूज में से टू अनफोल्ड दी हिडन पैटर्न्स ऑफ द डाटा, के जो छुपे हुए थे और फाइंड आउट नहीं हुए थे फ्रॉम द, तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, उनको विद द हेल्प ऑफ डाटा माइनिंग जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। क्लियर है ये चीज, यहाँ तक कोई मसला कि क्यों हम यूज करते हैं? सर छुपे हुए डेटा से मुराद, जी बेटा, सर छुपे हुए डेटा से मुराद मतलब किस किस्म का डेटा फाइंड करते हो? बेटा नॉर्मली के आपको पता तो होता है कि ये डाटा का पार्ट है, लेकिन यू उसकी इम्पोर्टेंस से आप जो है वो फेमिलियर नहीं होते। ठीक है सर। सही है, मतलब आपको ये नहीं पता होता कि ये कितने काम का डाटा है। जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बेटा जो है जिनको हम जानते हैं, लेकिन उनकी जो स्किल्स हैं वो हिडन होती हैं somehow। ठीक है, तो वो जो डाटा होते हुए उसमें से हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना, वो आपके पास क्या कहलाता है बेटा, डाटा माइनिंग कहलाता है। क्लियर है बेटा, तो इसका दूसरा नाम जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्कवरी भी है। फिर बेटा हम उसमें क्या करते हैं, आप डाटा माइनिंग के थ्रू जो है फिर आप विजुअलाइजेशन परफॉर्म करते हो उस अनहिडन पैटर्न से, और देन फिर डाटा प्रेजेंटेशन की लेयर आती है, एंड देन यू कैन अप्लाई बाय विजुअलाइजिंग दैट डाटा और रिपोर्टिंग, यू अप्लाई सम डिसीजंस के वेदर वी गो फॉर इट और नॉट। ठीक है, तो आपके पास अगर इस पैराडाइम को आप देखो बेटा, तो आपके पास जो डाटा सोर्सेज है, ठीक है, वहां तक आपके पास जो पार्ट है वो डीबीए का होता है, डेटाबेस एनालिस्ट का होता है। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम डाटा वेयर हाउस, डाटा एक्सप्लोरेशन एंड डाटा माइनिंग, यू कैन से दैट यू आर इन अ डाटा एनालिस्ट अप्रोच। ठीक है, और जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं बेटा वो ये सारे काम करते हैं, और जो एंड यूजर्स हैं दे विल परफॉर्म अ डिसीजन ऑन इट। तो similarly increasing potential to support business decisions you have to perform all these activities। ठीक है, तो इससे फिर आप जो है वो जो आपने हिडन पैटर्न फाइंड आउट किए थे, तो उससे आप बहुत सारी चीजें जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि वेदर इट्स गुड फॉर अ मार्केट और नॉट। तो अगर वो आपको प्रॉफिट दे सकती हैं तो यू कैन अप्लाई ऑन योर बिजनेस। ठीक है बेटा,
तो ये बेसिकली आपका डाटा माइनिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो बेटा? क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, देन आपके पास जो है हम डाटा माइनिंग की तरफ क्यों गए जबकि आपके पास नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं डाटा एनालिसिस की? तो हम ये कहते हैं बेटा, ड्यू टू दीज टू फैक्टर्स, हाई डायमेंशनलिटी ऑफ डाटा और हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा। माइक्रो एरे में हैव थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस। आप जब बात करते हो बेटा, इस वक्त आपके पास जो डाटा मौजूद है, इट कैन कंटेन मैनी डायमेंशंस। ठीक है, और आप अगर देखें तो डेली बेसिस पे ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, आपकी वेबसाइट्स पे दे विल जनरेट लॉट ऑफ डाटा। ठीक है, तो हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा एक फैक्टर है कि हम नॉर्मल ट्रेडिशनल डाटा एनालिसिस यूज़ नहीं करते इस पे। हाई डायमेंशनलिटी ऑफ डाटा एक फीचर है जिसकी वजह से हम नॉर्मल ट्रेडिशनल एनालिसिस जो है डाटा एनालिसिस परफॉर्म नहीं करते। हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा में क्यों? टाइम सीरीज डाटा बेटा आपके पास, स्ट्रीम डाटा, सीक्वेंस डाटा, दीज ऑल डाटा आर कॉम्प्लेक्स डाटा। ठीक है, इसी तरह आप ग्राफ्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं आपके, ऐसा तो नहीं है ना कि सिमिलर एक डेटाबेस से आपके पास जो है वो डाटा आ रहा हो। तो यू कैन गेट डाटा फ्रॉम हाइड्रोजेनस डेटाबेसेस। और आपके पास ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सारा का सारा डाटा टेक्स्ट फॉर्म में है या मल्टीमीडिया फॉर्म में है। यू कैन गो थ्रू डिफरेंट डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स, वेदर इट्स अ सेपेचल इमेजेस, मल्टीमीडिया इमेजेस, टेक्स्ट, वेब डाटा। और आपके पास इन सारी चीज़ों को जब आप ओवर थ्रू करते हो या वो करते हो, तो यू कैन डील विद deal with more complex data. So normal data ट्रेडिशनल डाटा एनालिसिस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन इट। ठीक है बेटा, तो इस वजह से हम जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट अप्रोचेस। अब आप देखें बेटा, वाई डाटा माइनिंग, हम डाटा माइनिंग क्यों अप्रोच यूज कर रहे हैं बेटा? द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ डाटा फ्रॉम टेराबाइट्स टू पीटाबाइट्स, अब जीटाबाइट्स के अंदर है आपका डाटा। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए बेटा, आपकी जो डाटा की ग्रोथ है ना, वो भी अब उस तरह नहीं हो रही जैसे पहले हुआ करती थी। मींस के इफ वी मूव बैक इन 1990s, तो उस एरा के अंदर जो आपकी डाटा की जो ग्रोथ थी वो ऐसी नहीं थी जैसी आज है। ठीक है बेटा, बिकॉज नाउ इन प्रेजेंट एरा एवरीवन हैज अ सेल फोन, और हर कोई बेटा डाटा जनरेट करने में लगा हुआ है। ठीक है, आप कोई क्लिक करते हो, आप कोई वीडियो देखते हो, आप कोई मैसेज करते हो, तो यू आर जनरेटिंग अ डाटा। ठीक है बेटा, तो उस दौर में इतनी ज़्यादा जो है वो डाटा की ग्रोथ भी नहीं थी, लेकिन अभी जो है वो आपके पास जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसी तरह बेटा आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो डाटा जनरेट होता है आपके जो सर्विलियंस कैमराज है ना बेटा, ये करते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, क्योंकि हर इमेज उसके फ्रेम को सेव करने में दे नीड अ लॉट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ डाटा बिहाइंड द डाटा माइनिंग इज अ वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट। ठीक है, देन डाटा कलेक्शन एंड डाटा अवेलेबिलिटी। नाउ इन प्रेजेंट एरा यू हैव सो मेनी डाटा कलेक्शन टूल्स। ठीक है, एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर, यहाँ आप अगर देखें तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा जो है वो पर डे, द अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस्ड बाय गूगल पर डे इज 20 पीटाबाइट। तो आप अंदाज़ा लगा लें बेटा कि गूगल वाले एक दिन के अंदर, ये फिगर्स पुराने हैं, ठीक है, ये पर डे 20 पीटाबाइट्स का डाटा जो है बेटा वो प्रोसेस करते हैं। सेम एज इट इज 10 बिलियंस जो है वन फोटोज ऑन फेसबुक विल बी शेयर्ड ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो 1.5 पीटाबाइट का डाटा ये जो है डील कर रहे होते हैं। इसी तरह 13.3 ईयर्स ऑफ HD TV वीडियो 1 पीटाबाइट का डाटा कैरी कर रही होती है। इसी तरह 20 मिलियंस 4 ड्रॉर फिलिंग कैबिनेट फिल्ड विद टेक्स्ट, तो वो 1 पीटाबाइट है। तो मीन्स के यू आर generating or dealing with a lot of data, so that's why we move towards a data mining. अब data mining के basic sources क्या क्या हैं बेटा? मेजर सोर्सेज ऑफ अबंडेंट डाटा आपके बिजनेस है बेटा, आपकी वेब साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं, आपके ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हैं, आपके स्टॉक्स हैं, ये सब के सब जो हैं बेटा वो अबंडेंट डाटा जनरेट कर रहे हैं। इन सोर्सेज से आपके पास डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। इसी तरह साइंस में आपके पास रिमोट सेंसिंग है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, साइंटिफिक सिमुलेशंस हैं। इसी तरह सोसाइटी के अंदर जो आप डाटा जनरेट कर रहे हैं, आपका डिजिटल न्यूज़ है, डिजिटल कैमराज हैं, यूट्यूब है। सो एवरीबडी इज गोइंग टू जनरेट अ डाटा, so that's why it will that's why data mining is introduced in computer science. सही है, we are drowning in data but starving for knowledge। इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये बताया मुझे।
वी आर ड्रोनिंग इन डेटा बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज, व्हाट डज इट मीन? कौन एक्सप्लेन करेगा? जल्दी से एक्सप्लेन करो। सर इसका मतलब ये कि डेटा तो मिल रहा है, नॉलेज नहीं। बेटा क्या कह रहे हैं? सर मतलब हमें डेटा तो मिल रहा है लेकिन नॉलेज नहीं, तो जो डेटा माइनिंग है वो हेल्प करती है उससे मीनिंगफुल नॉलेज लेने में। बेटा एक्सप्लेन करना चाहे इस पॉइंट को। देखिए बेटा, इसमें जो बात है ना, वी आर ड्रोनिंग इन डेटा बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज, हम कह रहे हैं कि बेटा वी आर ड्रोनिंग इन डेटा मीन्स के वी आर स्ट्रगलिंग फॉर डेटा, बट बेसिक एम इज वी हैव टू गेट अ नॉलेज फ्रॉम दैट डेटा। डेटा को जमा करने का या डेटा बहुत ज़्यादा होने का कोई मकसद नहीं है जब तक आप उसमें से कोई भी नॉलेज जो है वो रिट्रीव नहीं कर रहे। ठीक है, तो बेसिक जो सर्च है या जो बेसिक नीड है, यू हैव टू स्टार फॉर नॉलेज मीन्स कि आप जो है वो एगर होना चाहिए आपको टूवर्ड्स नॉलेज। ठीक है, डाटा के अंदर ड्रोन तो कर रहे हैं मीन्स के वी आर digging the data, but the basic aim behind that is you have to starve for knowledge means you have to get some knowledge from that data। ठीक है, तो बेसिकली डाटा माइनिंग में होता भी यही है कि हम क्या करते हैं बेटा, आप डाटा के अंदर डीपली उसको गो थ्रू करते हो और उसमें से अननोन पैटर्न्स को, अननोन फाइंडिंग्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह बेटा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। डाटा माइनिंग ऑटोमेटेड एनालिसिस ऑफ मैसिव डाटा सेट्स। तो डाटा माइनिंग क्या करती है बेटा, इट विल ऑटोमेट द एनालिसिस। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल वेज थे या जो ट्रेडिशनल एनालिसिस था, कि उसको ऑटोमेट वे में लेके जाती है और आपके मैसिव डाटा सेट्स को जो है वो ऑटोमेटेड वे के अंदर एनालाइज करती है और देन इट विल गिव यू अ रिजल्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एवोल्यूशन है डेटाबेस की टेक्नोलॉजीज की। 1960s के अंदर डाटा कलेक्शन होती थी, डेटाबेस क्रिएशन होती थी और नेटवर्क डीबीएमएस होते थे। 1970s में रिलेशनल डेटाबेसेस आ गए, फिर 80s के अंदर एडवांस डाटा रिलेशनल मॉडल्स आ गए। ठीक है, 1990 में डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउस और मल्टीमीडिया डेटाबेसेस आए। 20s के अंदर स्ट्रीमिंग और डाटा मैनेजमेंट एंड माइनिंग आया, फिर डाटा माइनिंग और उसकी एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस हुई। अब डाटा इंटीग्रेशन और वेब टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, व्हाट इज डाटा माइनिंग? अब डाटा माइनिंग की डेफिनेशन क्या है अगर आप देखते हैं, तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और नॉलेज फ्रॉम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा माइनिंग। ठीक है, तो डाटा माइनिंग इज बेसिकली अ नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डाटा। तो क्या करते हो बेटा, आप एक्सट्रैक्ट करते हो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को। ठीक है, या फिर और नॉलेज फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और यू कैन गेट नॉलेज फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है आपकी डाटा माइनिंग की। यहाँ आप अगर ब्रैकेट में देखें तो कुछ पॉइंट जो वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। नॉन ट्रिवियल, इम्प्लिसिट, प्रीवियसली अननोन एंड पोटेंशियली यूजफुल। तो जो एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है ना बेटा, तो वो यही होता है कि नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मीन्स कि आपको नॉर्मल बेस से नहीं पता चलते। इम्प्लिसिट मीन्स के आपके डाटा के अंदर मौजूद तो होते हैं बट प्रीवियसली अननोन होते हैं, आपको पता नहीं होते कि इन पैटर्न्स की क्या इंपॉर्टेंस है, या अगर हम इस सीक्वेंस में ये चीज़ करें तो क्या इंपॉर्टेंस है आपके डाटा की। और पोटेंशियली यूजफुल, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, आप इसको जो है वो एक्सट्रैक्शन कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि दीज आर पोटेंशियली यूजफुल फॉर यू। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डाटा माइनिंग इज द नॉलेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और नॉलेज फ्रॉम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, अच्छा इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं डाटा माइनिंग के। यू कैन कॉल डेटा केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, नॉलेज एक्सट्रैक्शन, डाटा एनालिसिस, पैटर्न एनालिसिस, डाटा आर्कोलॉजी, बिजनेस इंटेलिजेंस। बेटा ये सारे के सारे डाटा माइनिंग के नाम हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो वॉच आउट इज एवरीथिंग डाटा माइनिंग। क्या हर चीज जो है वो डाटा माइनिंग है? सिंपल सर्च एंड क्यूरी प्रोसेसिंग, डिडक्टिव एक्सपर्ट सिस्टम, दीज आर लाई इन द डाटा माइनिंग। अब आप देखेंगे बेटा कि हाउ इट जो इन्फ्लुएंस है इसका मल्टीपल डिसिप्लिन से क्या है बेटा।
you can see that data mining impact. Data mining may be implemented in a data warehouse. Data mining is also helpful in machine learning, pattern recognition, and algorithms and other disciplines, visualization, statistics. All these confluences of multiple disciplines in data mining. तो आप इन सारे disciplines के अंदर you can implement a data mining or you can use a data mining algorithm in that fields. ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला? तो अभी हम देखेंगे जब आप काम करोगे बेटा कि डाटा माइनिंग किस तरह मशीन लर्निंग में हेल्प आउट करती है, डाटा माइनिंग किस तरह पैटर्न रिकॉग्निशन में काम करती है, डाटा माइनिंग किस तरह एल्गोरिथम बिल्डिंग में हेल्प आउट करते हैं, डाटा माइनिंग किस तरह स्टैट्स में हेल्प आउट करती है, विजुअलाइजेशन में कैसे हेल्प आउट करती है और डाटा वेयर हाउस में हेल्प आउट करती है। जैसे आप बेटा डाटा माइनिंग में बात करें स्टैटिस्टिक्स की फील्ड्स की, तो आप नॉर्मली जो है वो स्टैट्स में जो आप मीन मीडियन मॉड वगैरह निकालते हो बेटा, तो उसकी जो हायर लेवल कॉन्फ़िगरेशन है या उनके एनालिसिस है, दे कैन बी परफॉर्म बाय सम ऑटोमेटेड टूल्स एंड डाटा माइनिंग। ठीक है, तो जो नॉर्मल आपकी स्टैटिस्टिक्स है उसमें भी आप जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते कि कौन सा बिजनेस के लिए कौन सी अप्रोच जो है वो ज़्यादा बेटर है और कौन से पैटर्न जो हैं वो आपके डाटा सेट की कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनकी वजह से आपका डाटा जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर उन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है आपके डाटा पे। तो दैट्स हाउ डाटा माइनिंग इज रिलेटेड टू योर स्टैटिस्टिक्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मशीन लर्निंग, तो डाटा माइनिंग आपकी मशीन लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि आप डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं डाटा माइनिंग के। जैसे आपकी सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है ना बेटा, तो क्लासिफिकेशन जो है वो मशीन लर्निंग की सुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है और क्लस्टरिंग जो है वो मशीन लर्निंग का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। तो ये चीज़ें ठीक है बेटा। तो इस तरह आप डाटा माइनिंग की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं इन मशीन लर्निंग आप देखते हो कि किस तरह जो है वो मशीन लर्निंग में भी हेल्प आउट करती है। whether you deal with a supervised learning or unsupervised learning, machine data mining algorithms will helps to execute a machine learning or solve machine learning problems। इसी तरह बाकी सब में बेटा इनके जो अप्रोचेस हैं वो यूटिलाइज होती हैं। अब जो KDD है वो क्या है या KDD प्रोसेस क्या होता है बेटा? डाटा माइनिंग इज अ कोर, बेसिकली जो कोर ऑफ नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस है ना बेटा, वो डाटा माइनिंग है और उसको आप KDD कहते हैं। KDD प्रोसेस में होता क्या है बेटा, देखें, यू हैव सम डेटाबेसेस, ठीक है। अब उन डेटाबेसेस को बेसिस के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जो आपकी एंटिटीज होती हैं, उन पे उनके अंदर फिर कुछ मिसिंग वैल्यूज भी होती हैं। फिर आप उनको जो है बेटा क्लीन करते हो और अगर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब यूनिफॉर्मली आपकी डाटा टाइप्स नहीं है तो उनको यूनिफॉर्म करते हो और डिफरेंट डेटाबेसेस से जो डेटाबेसेस कलेक्ट होते हैं फिर आप उनको इंटीग्रेट भी करते हो। देन यू हैव मूव देम इन अ डाटा वेयर हाउस। पे डाटा वेयर हाउसेस के अंदर बेटा फिर आप टास्क रेलिवेंट डाटा को देखते हो। इस तरह आपने मार्ट्स पढ़े थे कि डाटा मार्ट के अंदर हमने इस मार्ट में ये वाली इन्फॉर्मेशन रख दी और उस पर OLAP परफॉर्म किया। तो सेम एज इट इज, यू फर्स्ट सेलेक्ट द टास्क रेलिवेंट डाटा एंड देन अप्लाई। जी बेटा, जी मैसम क्या कह रहे हैं? आवाज अब भी कट रही है, आप सही आ रही है, प्रॉपर आ रही है? आवाज कट रही थी सर, अब सही है? अभी सही है। ठीक है। तो यासिर बेटा हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटाबेसेस होते हैं ना बेटा, वो डिफरेंट वेरियस सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या करना होता है बेटा, उन सारे डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करना होता है। जब हम उन डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करते हैं तो उन डेटाबेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं रॉज एंड कॉलम्स में। ठीक है, अब उनके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज हैं या डिफरेंट जो नल वैल्यूज हैं या जो भी क्राइटेरियाज हैं, आप उसकी पहले डाटा प्रोसेसिंग करते हो ना बेटा। डाटा प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसको डाटा वेयर हाउस में भेजते हो। फिर डाटा वेयर हाउस के अंदर जो है बेटा हम डाटा मार्ट्स में हम रेलिवेंट टास्क को अलग करते हैं उसमें से। ठीक है, फिर देन उस रेलिवेंट टास्क डाटा पे आप जो है बेटा वो अप्लाई करते हो डाटा माइनिंग के एल्गोरिथम और फिर उसमें से बेटा हिडन पैटर्न्स एवेल्युएट करते हो और मतलब कि प्रीवियसली अननोन जो आपके पैटर्न्स होते हैं उनको एवेल्युएट करते हो या फाइंड आउट करते हो। तो ये नॉलेज कहलाता है बेटा। ठीक है, ये साइकिल समझ में आया कि KDD प्रोसेस क्या है कि यू हैव databases, then you have to clean databases and integrate these databases, and then these databases will send to data warehouses, and then you have perform a selection
ऑन विच टाइप ऑफ डाटा यू हैव टू परफॉर्म टास्क, और फिर उसके बाद उस पर डाटा माइनिंग का कोई एल्गोरिथम लगाते हैं, और डाटा माइनिंग के एल्गोरिथम के बाद कुछ पैटर्न्स एवेल्युएट होके आते हैं, उन पैटर्न्स एवेल्युएशन को जो है वो नॉलेज का नाम दे रहे हैं। इट मीन्स यू गेट, यही कहा ना हमने कि वी आर ड्रोनिंग इनटू डाटा बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज। तो आप देखें बेटा, यू आर ड्रोनिंग इनटू डाटा बेसिस एंड यू गेट आर नॉलेज फ्रॉम दैट डेटाबेस। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक कोई मसला? जी बच्चों। यस सर, क्लियर है सर। अच्छा बेटा, 2 मिनट जो है वो ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है, अजान सुन के दोबारा स्टार्ट। क्लियर है सर। अब बेटा केडीडी प्रोसेस के कुछ की स्टेप्स हैं बेटा, और होता क्या है इसमें, अब वो हम देखते हैं। लर्निंग द एप्लीकेशन डोमेन, रेलेवेंट प्रेयर नॉलेज एंड गोल्स ऑफ एप्लीकेशन। इट मीन्स कि बेटा जब भी आप डाटा पे काम करेंगे, यू मस्ट हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट दैट डाटा, तभी तो आपको बेटा पता चलेगा कि आपके पास क्या चीज़ काम की है और क्या चीज़ नहीं है काम की। ठीक है। क्रिएटिंग अ टारगेट डाटा सेट, डाटा सिलेक्शन, यू हैव टू परफॉर्म द डाटा सिलेक्शन, मुझे किस तरह के डाटा सेट पे काम करना चाहिए। मीन्स के आपके पास कौन सी आउटलेट का डाटा ऐसा है जो आपके लिए यूजफुल है, और कौन सी सराउंडिंग्स के डाटा पे आप अभी काम करोगे। यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट दैट डाटा। डाटा क्लींजिंग एंड प्रोसेसिंग, बेटा इट मे टेक 60% ऑफ द एफर्ट, क्योंकि देखिए बेटा आपका डाटा ही अगर सही नहीं है तो उससे जो चीज़ें निकल के आएंगी या जो आपको पैटर्न एवेल्युएट होके मिलेंगे, क्या वो सही हो सकते हैं? जी बच्चों, अगर आपका डाटा सेट ही क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, तो क्या आपके जो रिजल्ट आने वाले हैं वो सही आने वाले हैं? नो सर, सही नहीं आएंगे सर। बिल्कुल। तो इसलिए बेटा जो आपका डाटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग का टाइम है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग डाटा माइनिंग प्रोसेस। ठीक है। तो आपका मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है बेटा, वो आपकी डाटा क्लींजिंग एंड प्रोसेसिंग में लगता है। ठीक है। देन यू हैव टू परफॉर्म अ डाटा रिडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डाटा रिडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आप जो है बेटा अपने डाटा को जो है वो यूनिफाइड फॉर्मेट्स के अंदर, यूनिफॉर्म फॉर्मेट्स के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो। तो फाइंड यूजफुल फीचर्स, आप देखते हैं कि बेटा इसमें कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो काम के हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन परफॉर्म करते हैं, मींस कि आपके पास आप देखते हो कि कौन से कॉलम्स जो हैं वो काम के हैं, कौन से नहीं है, किन कॉलम्स को ड्रॉप किया जा सकता है। ठीक है। सेम एज इट इज इनवेरिएंट रिप्रेजेंटेशन, कि आपके डाटा के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो वेरिएंट है या इनवेरिएंट है, फिर आप उसमें सिलेक्शन करते हो। देन बेटा चूज फंक्शंस ऑफ डाटा माइनिंग, फिर आप जो है बेटा आप चेक करते हो कि मुझे अब डाटा माइनिंग की कौन सी टेक्निक इस पे लगानी है। वेदर मूव टुवर्ड्स अ क्लासिफिकेशन, वेदर वी कैन परफॉर्म अ रिग्रेशन, वेदर वी कैन परफॉर्म एसोसिएशन रूल माइनिंग, वेदर वी कैन परफॉर्म अ क्लस्टरिंग, वेदर वी परफॉर्म अ समराइजेशन। तो हमें डाटा माइनिंग का कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं। अच्छा, ये सब कैसे लगते हैं या कैसे एसोसिएट होते हैं बेटा, आप डाटा की नेचर को देख के बेटा डिसाइड करते हैं कि आपने समराइजेशन परफॉर्म करनी है। डाटा की नेचर देख के आप कहते हो क्लासिफिकेशन अप्लाई करनी है। डाटा की नेचर देख के आप कहते हैं कि रिग्रेशन अप्लाई करेंगे या एसोसिएशन रूल माइनिंग अप्लाई करेंगे या क्लस्टरिंग करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा सारी की सारी चीज़ों पे ये सारे के सारे एल्गोरिथम्स लग जाएं या फंक्शंस लग जाएं। we first check the nature of data and then apply any one function of it। ठीक है बेटा। हाँ, अब इन फंक्शंस में से जैसे रिग्रेशन है, तो आप जो है वो रिग्रेशन की मल्टीपल टाइप्स आप अपने डाटा सेट पे लगा सकते हो, बट यू हैव टू चेक कि इस पे रिग्रेशन लगना है या नहीं लगना। इसी तरह आप क्लासिफिकेशन में मल्टीपल लेवल की क्लासिफिकेशंस मौजूद होती हैं। ठीक है। लेकिन यू हैव टू फर्स्ट चेक कि ये प्रॉब्लम जो है या ये जो डाटा सेट है ये क्लासिफिकेशन इस पे लग भी सकती है या नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हो। यू फर्स्ट गो थ्रू द नेचर ऑफ डाटा एंड देन सेलेक्ट अ फंक्शन ऑफ डाटा माइनिंग एंड अप्लाई ऑन इट एंड गेट योर रिजल्ट। ठीक है बेटा। तो आप जो है बेटा चूजिंग द माइनिंग एल्गोरिथम, फिर आप जो है वो एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम इस पे इम्प्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको डाटा की नेचर ही नहीं पता और आप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगाना शुरू कर दें। तो बेटा इट मींस यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू द डाटा एंड नो द नेचर ऑफ डाटा एंड देन वर्क ऑन इट। जब तक आपको डाटा की नेचर ही नहीं पता होगी बेटा, तो आप किस तरह उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो या किस तरह उस पर प्रॉपरली काम कर सकते हो। तो यू हैव टू फर्स्ट गो थ्रू दैट नेचर ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफाई कि आपके पास कौन सा फंक्शन ऑफ डाटा माइनिंग लगेगा, फिर उसमें से फिर आप एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हो बेटा। देन यू हैव परफॉर्म डाटा माइनिंग, मींस सर्च फॉर पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट, कि आप फिर जो एल्गोरिथम्स हैं उनको उस पर इम्प्लीमेंट करके अपने डाटा सेट पे लगा के आप चेक करते हो कि ये पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट मुझे जो है ये एल्गोरिथम लगाने के बाद मिले हैं,
तो क्या ये मेरे काम के हैं? नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो बेटा, डेटा माइनिंग अप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट्स तो आ जाते हैं, बट द बेटर वे इज यू हैव टू परफॉर्म विजुअलाइजेशन ऑन इट, ठीक है। और उससे फिर आप क्या करते हो बेटा, जो आपका पैटर्न एवेल्युएशन और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, वो क्या होता है बेटा, यू हैव विजुअलाइज योर रिजल्ट, यू मे हैव परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूविंग रिडंडेंट पैटर्न्स, क्योंकि देखिए बेटा जो रिडंडेंट पैटर्न्स है वो तो आपके काम के नहीं हो सकते ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट अ मार्केट बास्केट एनालिसिस प्रॉब्लम, तो जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि इफ समबडी बाय अ ब्रेकफास्ट, तो क्या होता है, वो मिल्क खरीदता है, एग खरीदता है और ब्रेड खरीदता है, तो ये तो बेटा एक कॉमन सा पैटर्न है ना। तो आपने ये देखना है कि ऐसा कोई पैटर्न है जो बहुत यूनिक हुआ हो, क्योंकि डेटा माइनिंग में तो आप ये सर्च करने जा रहे हैं ना, वो ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन तो है, वो सबको पता है कि भाई जब जो है वो ब्रेकफास्ट लेने जाते हैं तो ये एक जो है वो नॉर्मल रूटीन पैटर्न है कि वी बाय एग्स, वी बाय ब्रेड, वी बाय मिल्क, ठीक है। तो इसमें तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, बट क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो बहुत रेयर हो लेकिन वो इम्पैक्टफुल भी हो? तो वो सारी चीज़ें बेटा आप पैटर्न एवेल्युएट करते हो और नॉलेज प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है उसे जो है रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यूजेस ऑफ डिस्कवर्ड नॉलेज, फिर आप उस डिस्कवर्ड नॉलेज को जो है बेटा वो इम्प्लीमेंट करते हो, और जो विल मे बी योर बिजनेस विल इंक्रीज योर प्रॉफिट। और वो जो आपने जो अनहिडन पैटर्न, हिडन पैटर्न्स थे बेटा, वो फाइंड आउट किए, और फिर वो जो आपकी जो मैनेजमेंट है वो अगर उनको इम्प्लीमेंट करती है, तो क्या आपको उससे कोई यूज़ भी हुआ वो जो डिस्कवर्ड नॉलेज किया था आपने, या नहीं हुआ? तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन जो इस चीज़ को फिर देखेगा कि भाई इसकी जो प्रोसेसिंग है या जो चीज़ें हैं वो किस तरह इसको मैनिपुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो टू इम्तियाज़, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा, आप रैक्स पे रखी होती हैं, तो आप जब जा रहे होते हैं तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन अगर याद आ जाए कि हाँ यार ये ले लें, ये आगे काम आएगी, तो क्या होता है बेटा, फिर आप बाय कर लेते हो ना। जबकि घर से आप क्या सोच के निकले थे कि ये बस ये चीज़ें लेनी है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हो बेटा, तो यू कैन बाय सो मैनी अदर थिंग्स। वो कैसे आप बाय करते हो बेटा, वो उनकी स्ट्रेटेजीज हैं कि वो जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको आसपास रख देते हैं, ताकि जब आप जो है वो गो थ्रू कर रहे हो तो आपको अगर लगे कि भाई ये चीज़ लेनी चाहिए तो वो ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी पास थ्रू पल्सेस पोर्शन और शुगर पोर्शन, तो आपको क्या दिखता है कि बेटा वहाँ पे राइस भी होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस भी होती है, और उन्हीं के साथ ही जो है वो मसाले वगैरह रखे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पोर्शन के अंदर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर में बी अ चांसेस कि यू विजिट अ प्लेस वेयर ऑल मसालाज विल बी प्लेस्ड, तो क्या होगा बेटा, तो आप उनको देखोगे, और जब आप उनको देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिमाग में आएगी कि भाई खत्म हुई हुई है, ये ले लेते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज जो होती है ना बेटा, ये डेटा माइनिंग के थ्रू ही आपको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं और बताई जाती हैं। ये बेटा टॉप 10 एल्गोरिथम्स हैं आपके, जो ISDM कॉन्फ्रेंस थी ऑन डेटा माइनिंग, उन्होंने कहा था कि ये टॉप 10 एल्गोरिथम है, और ये वोटिंग करवाई थी बेसिकली उन्होंने बेटा। तो C4.5 जो है बेटा, ये आपका डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, ठीक है। के मीन एल्गोरिथम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन एक एल्गोरिथम है, एप्रियोरी आपका एल्गोरिथम है, एप्रियोरी तो हम पढ़ेंगे। EM जो है वो आपका एल्गोरिथम है, पेज रैंक एल्गोरिथम है, पेज रैंक नॉर्मली यूज्ड बाय गूगल, ठीक है। एडा बूस्ट जो है वो एक एल्गोरिथम है, जो आपका KNN, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम है, नाइव बेसिक एल्गोरिथम है, कार्ट ये भी डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है। तो देयर आर सो मेनी एल्गोरिथम्स, ठीक है, इन डेटा माइनिंग। ये सिर्फ 10 लिखे हैं, और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स है बेटा। तो ये दीज आर क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम। तो ये जो एल्गोरिथम्स के मैंने बेटा नाम लिए ना, ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स ऐसे हैं जो क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। जैसे आपके पास C4.5 ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, जो है वो आपके पास नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। इसी तरह आपके पास KNN क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, आपके पास एप्रियोरी एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिथम है। तो देयर आर सो मेनी अदर एल्गोरिथम यू कैन यूज इन डेटा माइनिंग, बट दीज 10 एट दैट टाइम व्हेन दिस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, तो इनको जो है वोटिंग के हिसाब से कहा गया था कि दीज आर बेस्ट एल्गोरिथम्स, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल किसी का, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? सर ये KDD प्रोसेस के
स्टेप्स को आप किसी एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं सर? बिल्कुल समझा सकते हैं। देखिए बेटा, हम जो है वो यही बात करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस, कि हम जो है मार्केट बास्केट एनालिसिस की एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास देखें एक इम्तियाज़ वाले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट इम्तियाज़, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके डेटाबेसेस में बहुत सारी एंट्रीज आती हैं कि भाई ये पर्सन आए थे, वॉक इन कस्टमर आए थे, इन्होंने ये बाय किया, और ये कस्टमर आए थे, इन्होंने ये बाय किया, ये कस्टमर आए थे, इन्होंने ये बाय किया। अच्छा, तो नॉर्मली जैसे मैंने एग्जांपल दी ना कि जो है वो जो है लोग अगर नाश्ते का सामान बाय करके जा रहे हैं फ्रॉम एन इम्तियाज, तो वो क्या क्या ले रहे होंगे? ब्रेड, एग, ठीक है, और मिल्क। ऐसे ही होगा एक जर्नल पैटर्न जो है। फिर कुछ लोग होंगे जो मिल्क, एग, बटर लेके जा रहे होंगे। फिर कुछ लोग होंगे जो चीज़, बटर, मिल्क और ब्रेड लेके जा रहे होंगे। तो देयर आर सो मेनी पैटर्न्स, ऐसे ही ना मैसम, तो बहुत सारे जी सर। डिफरेंट, हर जो कस्टमर है वो अपनी मर्जी से चीजें बाय कर रहा होगा। लेकिन क्या हुआ, एक मिनट बेटा, एक कॉल ले लूँ मैं, एक मिनट से डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, तो वो क्या करते हैं बेटा, दे स्टोर्ड पैटर्न्स इन देयर डेटाबेस। ऐसे ही है बेटा कि वो स्टोर कर रहे जी होते हैं सर। उन पैटर्न्स को अपने डेटाबेसेस के अंदर। और फिर क्या होता है बेटा, एट द एंड दे विल ट्राई कि वो फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कौन सा पैटर्न ऐसा है जो ऐसा है जो नोट डाउन नहीं हुआ। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्मल रूटीन क्या है कि एग, ब्रेड और जो है वो मिल्क खरीदा जा रहा है। फिर एक ऐसा पैटर्न आता है बेटा जो अननोन तरह का है। लेट फॉर एग्जांपल कि कोई एक काम ये कर रहा है, मतलब अननोन बिहेवियर है कि भाई वो मिल्क, बटर, ब्रेड, एग, चीज के साथ ना डायपर भी खरीद रहा है। अब ये वाला पैटर्न तो पता ही नहीं है किसी को कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही है ना। तो अगर आपके डाटा में से वो एक फीचर अलग ही निकल के आता है कि भाई हाँ यार ये भी पॉसिबिलिटी है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे उनको क्या करना चाहिए कि इट विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेट प्रोडक्ट इन लिस्ट, और उससे क्या होगा, उनके बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है। तो आप इस तरह के अनहिडन पैटर्न्स को जो बेटा फाइंड आउट करते हो, और जो है वो अपने बिजनेस के लिए कोई यूजफुल पैटर्न जो है वो बनाते हैं, ताकि आप जो है वो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? यस सर, क्लियर है सर, थैंक यू। अब बेटा मेजर इश्यूज इन डेटा माइनिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, कि व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन डेटा माइनिंग। तो हम कहते हैं माइनिंग मेथडोलॉजी, कि विच डेटा माइनिंग टेक्निक टू एम्प्लॉय, कि हमें डेटा माइनिंग की कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। नहीं पता होता, क्योंकि भाई डेटा के बारे में जब तक हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी